हे एवरीवन, कैसे सारे आई होप सारे एकदम मस्त हो गए। तो बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने होने को है। इस 2-2.5 महीने में बहुत कुछ हुआ। मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन दिया, नए जगह ट्राई किया जॉब के लिए और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में आपको सारे रीज़न बता दूंगा मैं कि क्यों वीडियो नहीं आ रहा था। ये सारे रीज़न बताने से पहले एक रीज़न मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं मेरा बाल और बियर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसका 2 रीज़न है। एक कि मैं बाहर गया हुआ था दिल्ली, तो वहाँ पे मैंने कटवाया नहीं। मैंने सोचा क्योंकि बिहार आना था तो मैंने सोचा बिहार आके ही कटवाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आए तो हमारे गोतिया में दादी है, वो डेट कर गई, तो बाल और दाढ़ी तो कट नहीं सकता 10 दिनों तक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो खैर रीज़न पे आते हैं कि क्या क्या ये 2-2.5 महीने में हुआ। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हुआ ये था कि मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पे मेरा सैलरी जनवरी से लेके अप्रैल तक फंसा हुआ था, मतलब पेमेंट हुआ ही नहीं था। तो कोई भी एम्प्लॉय 1 महीना 2 महीना रुक पाएगा, 4-4 महीने तो कोई नहीं रुक पाएगा। बहुत मुश्किल से मैं अपने जो खर्च है वो हैंडल कर रहा था। और जब मैंने पेमेंट के लिए कहा तो सर बोले अगले महीने अभी प्रॉब्लम है। ऐसे ही करते गए तो अप्रैल आ चुका था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही रहा तो मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा था, हैंडल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो खर्चे वो तो रुक नहीं रहे थे। तो फिर मैंने डिसाइड करा फाइनली कि मैं जॉब छोड़ दूँगा। तो मैंने वहाँ जॉब छोड़ा। तो उसके बाद कहीं जॉब नया पकड़ना भी था। तो हुआ यूँ कि मेरा ITI कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैं ITI का फाइनल एग्ज़ाम देने गया था, तो मेरा ITI क्लियर हो चुका है। तो कॉलेज में अपेंडिक्स के लिए एक कंपनी आई, लावा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी आई जो लावा का जो फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है। तो हम लोग वहाँ पे गए, सिलेक्शन हुआ हमारा और हम लोग निकल गए दिल्ली। तो जिस दिन दिल्ली जाने वाले थे उस दिन हुआ यूँ कि मेरा जो फ़ोन था जिसमें मैं ब्लॉगिंग करता था, उसका फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो अचानक क्रैक कर गया। तो पॉकेट में रखे हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हुआ होगा इसलिए, या फिर लोड पड़ा होगा, तो वो क्रैक कर गया। आप लोग देख सकते हैं वीडियो, मतलब पनौती अभी स्टार्ट हो रहा है ज़िंदगी का मेरा। और जैसे तैसे करके पैसे का इंतज़ाम करा और निकल गए दिल्ली। तो पहुंच गए थे वहाँ पे। 10 दिन का रहने के लिए गेस्ट हाउस हम लोग को दिया गया। तो मैं गया था और बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स गए थे, मेरा दोस्त भी गया था। तो हम लोग के ग्रुप में 3 लोग थे जो हम लोग यहाँ से गए थे। बहुत मुश्किलों से गए, टिकट भी नहीं हो रहा था, फिर भी वेटिंग में करके गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें गेस्ट हाउस दिया गया। तो वहाँ पे हम लोग रहे। 2 टाइम का खाना दिया जाता था, एक टाइम गेस्ट हाउस पे और एक टाइम ड्यूटी में लंच टाइम। तो ऐसे ही करते करते 3-4 दिन निकल गया। और ऐसा होता था कि डेली हम लोग नोएडा सेक्टर 63 में हमारा कंपनी था, तो डेली हम लोग गेस्ट हाउस थोड़ा दूर था वहाँ से जाते थे और डेली खो जाते थे और 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता था डेली। वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता था जब हम लोग का 2-4 दिन हुआ था। डेली एक ही कंपनी में जाना है बट खो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग नए नए थे और सारा जो भी ब्लॉक था वो एक ही जैसा लगता था। तो हम लोग का जो कंपनी था वो नोएडा 63D ब्लॉक में था और हम लोग डेली दूसरे ब्लॉक में, वहाँ का जो लोकल ऑटो वाले भैया थे वो भी हमें दूसरे ब्लॉक में उतार देते थे, वहाँ से चल के जाते थे। एक्यूरेट कभी नहीं कंपनी के पास गए। 2-3 दिन तो सब कुछ सही रहा, पर कुछ दिनों बाद जब हमारा ये ID बन गया लावा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का, देख सकते हैं फोकस नहीं ले रहा थे, तो ये हमारा ID बन चुका था, अंदर जाने का परमिशन हो चुका था और हम लोग का अटेंडेंस लगने लगा। 2-3 दिन बाद कंपनी का रवैया कुछ सही नहीं रहा। यहाँ पे बोल के ले गए थे हमें 8 घंटे के लिए, पर वहाँ पे 11 घंटे 10 घंटे में फिंगर हमारा पंच लगता था और खाने का भी सही टाइमिंग नहीं था। कंपनी को छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वहाँ पे टाइमिंग जो था ड्यूटी का वो सही नहीं था।
कभी नाइट में होता था तो उसके ठीक कल होके सुबह में हो जाता था। ऐसा नहीं था कि 7 दिन नाइट होगा और 7 दिन डे होगा, 7 दिन मॉर्निंग होगा, ऐसा कुछ सीन नहीं था। 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती थी, पर कभी भी बुला दिया जाता था और फ़ोन अलाउड भी नहीं था अंदर ले जाने के लिए, तो हमेशा खो जाते थे। ये भी प्रॉब्लम होता था, अगर नाइट में ड्यूटी है तो नाइट में गए तो खो गए तो फिर कॉल करने के लिए बहुत दिक्कत होता था। और गेस्ट हाउस भी दूर था और रूम अपना लेना था। हम लोग गए थे अपेंडिक्स के लिए, क्योंकि ITI के बाद अपेंडिक्स ज़रूरी है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपेंडिक्स कर लिया जाए, अच्छा मौका है। हमें सैलरी प्रोवाइड की जा रही थी 10,000 रुपये, बस उसमें खाना रहना सब अपना था, पर फिर भी हम लोग चले गए अपेंडिक्स के लालच में। पर कंपनी का रवैया 2-4 दिन बाद बदल गया पूरी तरह से। तो आई थिंक यहाँ से सिर्फ बिहार से 150-200 बच्चे गए थे, स्टूडेंट गए थे वहाँ पे अपेंडिक्स करने के लिए। 2-4 दिन मतलब 10 दिन होते होते ऑलमोस्ट 99% जो बच्चे वो लौट गए। मैंने भी 4-5 दिन बाद छोड़ दिया और जो मेरे साथ के थे वो भी छोड़ दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइमिंग का प्रॉब्लम था। आज अगर नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं तो कल सुबह उठ के भी जाना होगा ड्यूटी करने, तो ऐसा कुछ सीन था, इसलिए मजबूरन ड्यूटी छोड़ना पड़े हम लोग को, उस कंपनी को। और अंदर के एम्प्लॉयज़ को पता ये चला कि अपेंडिक्स यहाँ पे साल भर में नहीं, ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र ID पासवर्ड भी रख ले रहे थे और साल भर के में अपेंडिक्स क्लियर हो जाता, बट ये लोग 2 साल 1.5 साल लगा ही देते थे, क्योंकि कम पैसे में इनको लेबर मिल जाते थे एक तरह से। तो कुछ ऐसा सीन था, तो मैंने छोड़ दिया और रूम भी ले चुके थे, क्योंकि मन में ये बना लिए थे कि जैसा भी वो रहना है, पर कंपनी का जो रवैया था वो सही नहीं था। क्योंकि अगर 7 दिन मॉर्निंग रहता, 7 दिन नाइट रहता तो हैंडल कर लेते, पर ऐसा नहीं था। आज नाइट है तो कल मॉर्निंग हो जाता था, तो इस वजह से हैंडल करना बहुत मुश्किल था। उस कंपनी को छोड़ने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा अगर रूम ले ही लिए हैं, राशन पानी ले लिए हैं, तो बहुत सारा कंपनियाँ इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पे जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे यस बैंक क्रेडिट कार्ड में मैंने ट्राई करा, हो गया था मेरा, बट मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, सही से नहीं हो रहा था, रह भी नहीं पा रहे थे, तो मजबूरन वहाँ भी छोड़ना पड़ा। 2-3 दिन बाद जब मेरा ट्रेनिंग था तो मैंने ट्रेनिंग में 10 क्रेडिट कार्ड सेल कर दिए, और जब ट्रेनिंग ख़त्म हुआ तो एक भी नहीं हुआ। फिर सोचा अब इतना सारा नुकसान हो ही गया है तो दिल्ली घूम लिया जाए, और मेरे पास फ़ोन नहीं था, मतलब ये सारी चीज़ में फ़ोन नहीं था, कैमरा था, बट मूड बहुत ऑफ था, तो शूट नहीं कर रहे थे हम। तो मैंने सोचा अब सब कुछ खर्च हो ही गया है तो घूम लिया भी जाए। जो मेरे साथ के दोस्त थे वो लोग घूमने नहीं जा रहे थे, तो फिर मैं भी घर पे ही था, रूम पे ही था। 2-3 दिन ऐसे निकल गए। तो एक हमारे अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी, तो उससे बातचीत हुआ, तो जस्ट वो फ्रेंड बन गई। तो उसी ने वहाँ पे वो जॉब करती थी, तो उसी ने हम लोगों को साथ में घुमाया DLF मॉल। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा मॉल वहीं पे देखा, बहुत मज़ा आया वहाँ घूमने में। और छोटा छोटा मैंने वीडियो क्लिप्स भी रिकॉर्ड करे, तो वो मैं ऐड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे को लगता है आज तक का सबसे बड़ा मॉल मैंने लाइफ में देखा, बता ही नहीं सकता क्या क्या वो है। भाई क्या लगता है सबसे बड़ा है? दुनिया का नहीं है, दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है। दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल DLF मॉल मैंने देखा। पटना का मॉल से पटना का मॉल। हे एवरीवन, कैसे हो सारे आई होप सारे एकदम मस्त हो गए। तो अभी मैं हूँ अपने रूम पर, मतलब दिल्ली नोएडा में, जहाँ मैंने रेंट पे रूम लिया है। यहाँ मैं जॉब करने आया था और अभी रिटर्न जा रहा हूँ। और अभी मैंने पैकिंग वैकिंग कर लिया है। यहाँ पे मेरा लगेज है, यहाँ पे अलमीरा है, यही है रूम। और ये वीडियो तो आता भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड अपसेट है कुछ दिनों से। मतलब जब से मैं बिहार से आया, मतलब आने का तैयारी कर रहा था, उस दिन से मेरा मूड ऑफ है, क्योंकि फ़ोन भी टूट गया और बहुत कुछ हुआ वैसे। और ये है मेरा रूम का व्यू कुछ इस तरह का। इधर मेरा किचन है, ये किचन का व्यू है। और आज इस रूम को अलविदा कह के बिहार जा रहे हैं। और ये गैस चूल्हा भी हमने लिया था, यहाँ पे सिलेंडर है। यहाँ हमारा बैग पैक हो चुका है, तो यहाँ से ये दोनों सेल करके और यहाँ से घर के लिए जाएंगे।
यहाँ पे रहने के लिए सब कुछ खरीद लिए थे, पर बहुत ऐसा रीज़न है जिसके कारण जाना पड़ रहा है। लास्ट फिर वहाँ से हम लोग निकल गए 1 तारीख को। बहुत मुश्किल से निकले वहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, फिर बिहार पहुँच गए। बस इतना ही सा, दैट्स इट। उसके बाद का जो स्टोरी है वो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग बोर हो जाइएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से ढेर सारा थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।